आज इस वीडियो में मैं आपको डीजीटेक माइक के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूँ कि इसके क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं और क्या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए। क्या ये जो प्राइस है ये प्राइस में और कोई ऑप्शन है आपके पास या फिर ये बेस्ट है। सारी चीजें मैं आप लोग से कवर करने वाला हूँ। क्या माइक की रेंज है और इसके सेटिंग्स के बारे में भी डिटेल में आप लोग तो डिस्कस करने वाला हूँ। अभी जो आप माइक क्वालिटी देख रहे हो ये मैंने डीजीटेक का ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये कुछ दूसरी वाली जो वर्जन है वो है। बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डीजीटेक माइक ये जो आप देख रहे हो इसके और भी सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं। लोग देख सकते हो गाइज, कुछ इस तरह से आपको वो डब्बा देखने को मिल जाता है जब आप ऑर्डर करते हो। तो देख सकते हो आप डीजीटेक के ब्रांडिंग देखने को इसमें मिल जाता है। 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम परफेक्ट है, देख लो। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फंक्शनैलिटीज वगैरह जो भी है मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। देख लो कुछ इस तरह से डब्बे में दिख जा रहा है आपको। उसके बाद फिर आपके देख सकते हो ट्रांसमीटर, रिसीवर, पॉइंट माउस, वन विथ 2 केबल्स, डीएसएलआर केबल, मॉनिटर, ईयरफोन क्रॉस 2, मतलब दो ईयरफोन वगैरह इसमें देखने को मिल जाता है। टाइप सी केबल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विथ लाइटिंग केबल। और देख लो यहाँ पे 360 डिग्री अल्ट्रा क्लियर पिकअप रिसीव, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। टाइप सी चार्जिंग कनेक्शन, और इसमें अगर देख सकते हो वर्किंग करंट वगैरह सब कुछ ठीक है, कनेक्शन डिस्टेंस वगैरह सब चीज ओके है। और इसके अगर प्राइस की बात करूँ गाइस, इसमें अगर जो शो करता है इसके प्राइस 6000, ये अगर इसमें आप अच्छे से देख सकते हो, आई होप यू कैन सी, इसमें प्राइस जो गाइस जो शो करता है वो 6995 रुपीज देखने को मिल जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में इसके कुछ और ही प्राइस है। वो प्राइस वेरीज करता, वो डिफरेंट प्राइस वेरीज करता। आप कौन सा ऑफर में ले रहे हो और कौन सा वेबसाइट से ले रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको डिजाइन वगैरह जो भी है लाइक फ्रंट में पैकिंग वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब बिना टाइम को वेस्ट किए इसे ओपन करते हैं एक्चुअली। ओके, तो सिंपल सा इसे ओपन करता हूँ और इसके साथ मेरे को ये केस देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हो डीजीटेक के यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और मतलब एक परफेक्ट लगता है यार, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर कुछ पकड़ने के लिए ऐसे कुछ हैंग करने के लिए देता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन हैंग करने के लिए ऐसा कुछ उसने दिया नहीं है। लेकिन ओके है डीजीटेक के। ये अगर कैस देखा जाएगा केस पूरी तरह से सही है। और ये केस जो है इसमें मेरे को लगता है कि ये जो केस है, बैग देखते हो आप, बैग कैसा है, कुछ चेन वगैरह भी सही है, परफेक्ट है। तो ये तो खराब नहीं होने वाला। बहुत दिनों से मैं इसे ऐसे केस यूज करता हूँ, ये खराब नहीं होने वाला, परफेक्ट है। और जो बैग जैसा होता है ना, परफेक्ट बैग वैसा कुछ है। ओके, तो जब इस आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हो यूजर मैनुअल वगैरह कुछ इस तरह से आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। डीजीटेक वायरलेस माइक्रोफोन ऐप इंस्टॉलेशन एंड यूजर गाइड, तो कुछ इस तरह से देख रहे हो। तो इसमें कोई टाइम वेस्ट में को नहीं करना। रिसीवर वगैरह इसमें एक्चुअली दिया हुआ है कि कैसे आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स हैं, सब चीजें देख रहे हो। तो फिलहाल इससे मैं भी करूंगा साइड में। और उसके बाद फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड, ये जो आप देख रहे हो डीजीटेक के, इसमें तीन है। एक रिसीवर है, ओके, जिसे कि आप कनेक्ट करोगे अपने फोन से। ये वाली जो आप देख रहे हो रिसीवर है, और ये ट्रांसमीटर है, ये दोनों जिससे कि आप एज अ माइक यूज करोगे ये दोनों को। ओके, तो फिलहाल मैं इसे देखता हूँ, ओपन करता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता, और एक्चुअली ये इसके अंदर ही होता है, कुछ ऐसे कुछ रखा हुआ होता है। ओके, तो मैंने ऊपर रख दिया था इसे। तो ये जो आप देख रहे हो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये तीनों रिसीवर, ट्रांसमीटर वगैरह देखने को मिल जा रहा है। ओके, तो फिलहाल मैं इसे निकालता हूँ 1 by 1 और देखता हूँ एक्चुअली और भी चीजें लाइक इसके साथ क्या क्या मिलती है। तो देखो इसके साथ ये मॉफ्स देखने को मिलता है नॉइज कैंसिलेशन करने के लिए। ओके, तो इसे एक्चुअली लगाते कैसे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मॉफ्स जो है ये नॉइज कैंसिलेशन में आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। देख लो दो मॉफ्स इसमें दे रखे हैं, है ना। तो कैसे इसको एक्चुअली प्लग करना है आपको वो दिखाता हूँ। एक्चुअली ये जो देख लो आप, यहाँ पे है प्लग करने के लिए, ये जो आप देख रहे हो। ओके, तो इसमें एक्चुअली प्लग करना होता है। कैसे आप प्लग करोगे,
ये जो आप देख रहे हो ये वाली ट्रांसमीटर या रिसीवर कोई भी ले लो, सब में है। ओके, एक्चुअली रिसीवर में नहीं होगा क्योंकि रिसीवर का काम तो माइक का कैप्चर करना नहीं है। तो ये है ट्रांसमीटर। ओके, ट्रांसमीटर। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे आपको प्लग करना होता है ये मॉप्स को। तो सिंपली सी मैं इसमें कुछ इस तरह से प्लग कर लूंगा, ये दोनों को इसमें डाल के कुछ इस तरह से प्लग करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्लग हो चुका है। अभी इससे क्या होता है ना, ये अगर इसे साथ में आप यूज करोगे तो इससे माइक कैंसिलेशन की जो चांसेस है और ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी वॉइस में क्लैरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो आप इसे इसमें कुछ इस तरह से प्लग इन कर सकते हो और कुछ इस तरह से मॉप्स को यूज कर सकते हो। और उसके साथ ये जो आप देख रहे हो ये होल्डर है। ओके, तो फिलहाल मैं इसे निकाल देता हूँ मॉप्स को, अभी मैं फिलहाल इसे नहीं रखूंगा। और देख सकते हो आप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है डिजिटेक। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर है और इसमें देख लो ये, मैं इसे जब अगर इसे ओपन करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो देखो कुछ इस तरह से ये बटन देखने को मिल जाती है। ये इको वाली बटन है, ये है बैटरी चार्ज वाली बटन, और ये जो आप देख रहे हो ये ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं एक और ऑन करूंगा, लाइक नहीं, एक्चुअली क्या है कि रिसीवर मुझे ऑन करना होगा। तो ये जो रिसीवर को मैं जब ऑन करूंगा, उसके बाद देखो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। अब ब्लिंक नहीं हो रही, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों कनेक्ट हो चुकी है एक दूसरे से। अब इसके वॉइस में को मैं लाइव चेक भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ईयरफोन। ओके, तो फिलहाल मैं इसे ऐसे रखता हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो इसके साथ आपको ये पावर बटन आपको देखने मिल रहा है। अगर 1 क्लिक करोगे इसे 1 क्लिक में करता हूँ तो ये म्यूट हो जाता है। एक्चुअली ये म्यूट हो चुका है 1 क्लिक पे। और इसे अगर प्रेस एंड होल्ड करके रखूंगा तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, है ना। तो इसे मैं पावर ऑन कर देता हूँ, और जैसे मैंने ये पावर ऑफ करा तो ये देखो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। तो पावर ऑन करने के बाद फिर ये ब्लिंक नहीं हो रही, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। ओके, तो डीजीटी के ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है इस तरफ से। और ये होल्डर की बात करूँ गाइस, ये तो ये टूटने वाला नहीं है, परफेक्ट मेरे को लग रहा है। ये जो होल्डर आप देख रहे हो परफेक्ट है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है। ओके है, और देख लो कुछ इस तरह से है यहाँ पे। और फिलहाल इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और ये इको वाला जो आप देख रहे हो, ये जो इको है ना, एक्चुअली ये इको क्या है कि अगर आप कुछ सिंगिंग वगैरह, सिंगर जो होते हैं ज्यादा यूज करते हैं इको वाला। देखो इको मैंने कर दिया, अब ये इसमें रिसीवर में भी बता रहा है, रिसीवर को समझ लो एज ए मास्टर। तो रिसीवर में ये शो कर रहा है कि हाँ ये ऑन हो चुका है और ये इको मोड में है। ओके, अगर मैं इसे प्रेस करूंगा, देखो इको बंद हो गया, ठीक है, देख रहा हो। तो ये सीन है। ओके, तो एक्चुअली और देखो नॉइज कैंसिलेशन की अगर बात करूँ गाइस कि आपको नॉइज कैंसिलेशन को कैसे ऑन करना है, ये नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है। तो एक्चुअली आपको इसे ये इको वाला बटन है ना, इसे एक बार प्रेस करोगे, ये नॉइज कैंसिलेशन में। ओके, और इसे अगर प्रेस करके रखोगे कुछ देर तक, तब ये इको में है। अब गाइज ये इको में है। ओके, मैंने उस टाइम मिस्टेक से आपको बोल दिया। देखो अब ये इको वाला शो कर रहा है, इसका मतलब ये इको मोड में है। मतलब सिंगिंग वगैरह जो करते हैं, जो लोग सिंगिंग यूज करते हैं, गाना वाना गाते हैं, तो उस केस में ये इको यूज करते हैं। ओके, तो कुछ देर तक प्रेस एंड होल्ड करके रखूंगा, ये इको बंद है। ये जो लाइट आपको दिख रही है, ये लाइट का मतलब है नॉइज कैंसिलेशन आपकी ऑन हो चुकी है। देख लो, अगर ऐसे है उसका मतलब ये नॉर्मल मोड में है। अभी एक 1 बाय 1 प्रेस करूंगा मैं इको वाले बटन को। एक्चुअली मैंने ये वाली बटन भी प्रेस कर दिया, इसलिए रेड हो गई। देख लो इको वाली बटन को एक बार जब प्रेस करता हूं तो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा शो कर रहा है, इसका मतलब ये नॉइज कैंसिलेशन मोड ऑन हो चुका है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो ये नॉइज को कैंसिल करके ये कैप्चर करेगा। ओके, तो फिलहाल अभी मैं नॉइज कैंसिलेशन को बंद कर देता हूँ। क्या है कि तीनों ग्रीन ग्रीन दिख रही है, तो ज्यादा वो अच्छा देखने को मिलता लगता है मेरे को, और कोई बात नहीं है। ओके, तो इसे भी फिलहाल मैं ऑन करता हूँ। एक और जो मेरा ट्रांसमीटर है इसे भी ऑन करता हूँ। तो ये मैंने ऑन कर दिया, तीनों के तीनों ऑन। अब ये शो कर रहा है कि ये कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि ब्लिंक नहीं हो रही। तो इसका भी वही प्रोसेस सेम गाइज जो होता है। 1 क्लिक करने के बाद फिर सिंपल सा इको वाली जो बटन है, यहाँ पे एक इको वाली बटन है, ये जो आप देख रहे हो ये एक इको वाली बटन है, इस पे इको लिखा हुआ है। इससे क्लिक करने के बाद फिर अगर देखो ये जो इस तरफ की कलर हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये नॉइज कैंसिलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब फिर से मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये अब नॉइज कैंसिलेशन बंद हो चुका है। ओके, अब ये नॉर्मल मोड में है।
वन क्लिक किया नॉइज कैंसिलेशन चला गया। उसके बाद फिर देखो सिंपली सी ये इसे कुछ ये जो बटन है इसे कुछ देर तक प्रेस एंड होल्ड करके रहूंगा। अब देखो इको यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब ये अब इको मोड में है। ओके, तो जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो ये जो मैन है ये समझ लो मास्टर समझ लो। ओके, तो अगर मैं इसमें ये करता हूँ नॉइज कैंसिलेशन में करता हूँ तो ये मास्टर में भी ऐसा शो कर रहा है कि ये नॉइज कैंसिलेशन चला गया। अगर ये ग्रीन करूंगा तो ये भी हो जाएगा, और कहीं भी मैं करूंगा तो इसमें शो करेगा। दो लाइक मैं यहाँ पे अगर करता हूँ तो देखो इसमें शो कर दिया कि हाँ ये अभी नॉइज कैंसिलेशन मोड में है। जैसे ये ऑन करूंगा तो ये यहाँ पे शो करेगा कि मास्टर मोड में है। तो एक्चुअली ये जो आप रिसीवर को एक मास्टर समझ लो। ओके, तो अब ये बता रहा है कि इको मोड में एक्चुअली रिसीवर जो चीजें आप करोगे कोई भी ट्रांसमीटर में तो वो आपको रिसीवर में देखने को मिल जाएगा। तो रिसीवर को समझ लो कि एज ए मास्टर। ओके, तो समझ लो ये कुछ मैंने फंक्शनलिटी वगैरह बता दिया। और तो मैं माइक अब रिसीवर की बात आती है। रिसीवर में देखो क्या, रिसीवर में कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहा है। वन क्लिक करोगे देखो यहाँ पे ये अब माइक ऑफ हो चुका है। रिसीवर में आपने वन क्लिक करा माइक ऑफ हो चुकी है। अब किसी के भी माइक काम नहीं करेंगे इस केस में। ओके, सारे माइक पूरी तरह से ऑफ है अगर आप रिसीवर को के माइक ऑफ कर देते हो तो। अब फिलहाल ये जो आप देख रहे हो, और फिलहाल इसमें किसी भी तरह के आपको इको नॉइज कैंसिलेशन वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलते रिसीवर में, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमीटर्स में देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन है। इसमें पावर ऑन ऑफ के बटन है ये, और दो वॉल्यूम माइनस प्लस ये है कि आपकी वॉइस जो है किस लेवल में कैप्चर करेगी वो रिसीवर में ऑप्शन दिया हुआ है। लाइक देख लो, अगर मैं वॉल्यूम माइनस 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 करूंगा तो क्या है कि वॉइस कैप्चर जो है वो थोड़ी कम करेगी, मतलब करेगी लेकिन एक जो लेवल होता है ना वॉइस का लेवल वो थोड़ा कम होता है। मतलब आप थोड़ी सी भी बोलोगे तो वॉइस डायरेक्ट ही कैप्चर कर जाएगी। अगर पूरी तरह से आप प्लस प्लस करके रखोगे रिसीवर में, तो रिसीवर में जैसे मैं पूरी तरह से प्लस कर दूंगा, एकदम 100% प्लस कर दूंगा तो क्या है कि थोड़ी सी भी में कुछ भी आवाज आएगी तो फिर क्या है उस केस में ये वॉइस कैप्चर कर लेगी। अगर माइनस माइनस वो सेलेक्ट करना होता है एक्चुअली। आप ईयरफोन प्लग करके आप जैसे इसमें ईयरफोन प्लग करके आप एक्चुअली माइनस माइनस प्लस प्लस करके आप चेक करोगे, कुछ कुछ बोल के आप चेक कर लेना कि आपके केस में कितने पे सही है, कौन से वॉल्यूम में सही है। तो मैंने इसे ये कॉन्फ़िगर कर रखा है कि एक्चुअली कौन से कितने परसेंटेज पे सही है। तो एक्चुअली ये होता है, और इसमें कुछ और कोई कुछ चीजें वैसे देखने को नहीं मिल रही। और हाँ, अगर मैं इसमें ईयरफोन वगैरह की बात करूंगा तो देखो इसमें ईयरफोन का तीनों में मिल जा रहा है जैक। देख रहे हो ये जो पोर्ट आप देख रहे हो, पोर्ट जो है तीनों में ईयरफोन वाला देखने को मिल रहा है। मतलब तीनों में ही आप मॉनिटर कर पाओगे कि एक्चुअली आपकी वॉइस कैसी है, तीनों में ही है। और चार्जिंग की अगर बात करूंगा तो चार्जिंग ये जो आप देख रहे हो ये चार्जिंग के लिए है, और इसे आप आईफोन वगैरह में भी यूज कर सकते हो या फिर आप कनेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, चार्जिंग और कनेक्ट दोनों आप इससे ही करोगे। ये इसमें आपको ये जो आप ईयरफोन वाला जैक देख रहे हो, ईयरफोन वाले जैक में आपको ये जो ईयरफोन वाला जैक है, ईयरफोन वाले जैक में आपको प्लग इन नहीं करना। आपके फोन से जो आप कनेक्ट करोगे तो ईयरफोन वाले जैक में प्लग इन नहीं करोगे। ओके, तो फिलहाल इसे यार अगर इसके ट्यूटोरियल मैं बनाना स्टार्ट कर दूं तो बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, तो फिलहाल ये जो आप देख रहे हो इतने सारे ये तीनों, अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा एक्चुअली। और देखूंगा कौन कौन से इसके साथ प्लग्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सॉकेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो गाइस इसके साथ मिलते हैं ये वाली, ये आईफोन के लिए एक्चुअली ये जो देख रहे हो ये वाली आईफोन के लिए है। आईफोन में अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आपके लिए ये वाली केबल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो कैसे कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने का प्रोसेस वही होता है, सिंपल सा इसमें ऐसे प्लग इन करना है। एक्चुअली ट्रांसमीटर में नहीं रिसीवर में करना है। जब भी आपको प्लग करना है रिसीवर में ही प्लग करना है गाइज। ये जो आप रिसीवर देख रहे हो रिसीवर में ही प्लग करना है। रिसीवर में ये करूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने फोन में कनेक्ट कर लूंगा। ओके, ये जो आप देख रहे हो कुछ इसमें करने के बाद फिर रिसीवर में करने के बाद फिर मैं ये इसे आईफोन में करूंगा और ये कनेक्ट हो जाएगी। ये आईफोन के लिए था। अब मैं बात करता हूँ सिंपली से फोन के लिए। तो फोन के लिए देख रहे हो यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है ये फोन है, एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे फोन, देख रहे हो। तो ये फोन के लिए है। फोन के लिए प्रोसेस वही है। ये जो आप रिसीवर देख रहे हो ये रिसीवर वाली ऑप्शन है, और ये जो आप देख रहे हो सिंपल सा इसमें कुछ इस तरह से प्लग करना होता है। ये रिसीवर वाले में ये जो आप जैक देख रहे हो टाइप सी, इसमें प्लग करना होता है, और इसे आप डाल लोगे। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप में आप इसे प्लग कर सकते हो, या फिर अगर आप मोबाइल एंड्रॉयड वगैरह यूज करते हो तो एंड्रॉयड में कर सकते हो। ओके, तो ये वाली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये इसे फिलहाल ये यूनिवर्सल समझ लो, ये बहुत सारी जगहों पे काम आती है। कैमरा वगैरह में भी ये काम यही वाली प्लग आती है। तो उसके बाद फिर एक और प्लग मेरे को देखने मिल जा रहा है, वो है
कैमरा वाला। ओके, कैमरा वाला प्रोविट चार्जिंग। देखो क्या है कि बहुत बार ये कैमरा वाला आपके में सपोर्ट करेगा और बहुत बार कैमरा वाला आपके बारे में आपके केबल में सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये देख लो, कुछ इस तरह से आपको प्लग इन करना है और कुछ इस तरह से ये जो आप देख रहे हो इसे आप अपने फोन में या फिर कैमरा लगा लो। देखो ये दोनों प्लग है ना, आप चेक कर लेना आपके डिवाइस के लिए कौन सा परफेक्ट बनता है। दो केवल दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, देख रहे हो केवल दोनों सेम ही है। दोनों के साइड टाइप सी का और ये वाली जैक देखने को मिल जाती है, लेकिन बहुत बार में आपके डिवाइस में ये प्लग काम करेगा और बहुत बार ये प्लग काम करेगा। तो ये दोनों आप चेकआउट करना अच्छे से, ओके। नहीं तो फिर आप दिन भर माइक वाली फेस करते रहोगे। और अगर आपके डेस्कटॉप में माइक वाली इश्यूज है तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक करना। अगर आपको किसी भी तरह के माइक के इशूज आते हैं, आप कोई भी रिकॉर्डिंग करते हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक करना। तो फिलहाल देख सकते हो। तो एक्चुअली अब क्या है, ये देख लो, ये ईयरफोन है। एक्चुअली इसके साथ दो ईयरफोन देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें अभी एक ही ईयरफोन रखता हूँ। अभी मैं एक ही ईयरफोन यूज करता हूँ। फिलहाल इसके साथ दो ईयरफोन देखने को मिलता है गाइस, ओके। तो ईयरफोन की क्वालिटी अगर मैं देखूँ तो क्वालिटी तो उतनी भी अच्छी नहीं है, ओके। सिर्फ काम लायक है, किसी भी तरह के आपको इसमें माइक वगैरह देखने को नहीं मिलते। और ठीक है, ठीक ठाक ही है, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बस इन्हें जान लो। अब इसे चार्जिंग के लिए गाइस, चार्जिंग के लिए देखो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। चार्जिंग के लिए ये जो आप केबल आप देख रहे हो, कुछ इस तरह से केबल देखने को मिलता है, ओके। तो चार्ज करने का प्रोसेस वही है, मतलब एक बार में आप दो चार्ज कर पाओगे, ओके। लेकिन केबल उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। ऐसे ही कर लो और इसे प्लग कर लो आप जहां भी प्लग करना चाहते हो, ओके। तो कुछ इस तरह से आप चार्ज भी कर पाओगे। तो फिलहाल इतना देख सकते हो। और भी मैंने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं इसके लिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना। कैसे अगर बहुत सारे इश्यूज भी हैं, मतलब बहुत सारे माइक में, जैसे डीजीटेक के माइक में कुछ कभी कभी इश्यूज भी आती है, तो उसे कैसे फिक्स करना है उसके लिए मैंने ट्यूटोरियल्स बना रखे। पर्सनली मुझे तो ये माइक बहुत अच्छी लगी, और इसके नॉइज कैंसिलेशन की बात करूंगा इस तो बहुत अच्छी है। अगर थोड़ी बहुत जो नॉइज आती है वो कैंसिल इजिली ही हो जाता है, ओके। उस नॉइज कैंसिल करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप बस ऊपर वाला एक बटन प्रेस करना होता है, इको वाला, और आप नॉइज को भी कैंसिल कर पाओगे। बहुत अच्छी है। और इसके अगर सेटिंग्स वगैरह की बात करूं गाइज, तो उसके भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स है गाइज। अब वन बाय वन मैं अगर सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करूंगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाला था, ओके। मैंने वीडियोस बना रखे हैं इसके बेस्ट सेटिंग में। तो आप क्या करना, उसके लिए आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जाओ आप चेकआउट करो, आपको मिल जाएंगे बेस्ट सेटिंग आपके वीडियोस के लिए। तो देखो पर्सनली मैं बात करूँ गाइस, तो ये माइक मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये माइक, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। और हाँ, लेकिन ये है कि रोड वाली जो माइक है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है इसके कंपेरिजन में। लेकिन हाँ, वो रोड वाली माइक जो है वो उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसके अगर आप प्राइस की बात करूँ गाइस, तो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे आपको 4,000, 4,500, 5,000, ज्यादा से ज्यादा 5,000, और डिस्काउंट वगैरह में आप जाओगे तो सिंपल सा 4,000 में आपको मिल जाएंगे, ओके। तो अगर रोड वाली जिस माइक की मैं बात कर रहा हूँ वो माइक तो एक्चुअली कॉस्टली है, ओके। तो वो तो 20-25 हजार में आता है, तो उसके कंपेरिजन नहीं कर सकते। लेकिन सो ये बेस्ट है अगर आप एक बजट फ्रेंडली माइक चाहते हो तो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर बाय करो। और अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके इसे बाय कर सकते हो। कि वायरलेस माइक में बहुत टाइप के इश्यूज देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो माइक है इसमें किसी भी तरह के इश्यूज मेरे को देखने को नहीं मिला। ऐसा फील होता है जैसे वायर्ड वाला ही माइक यूज कर रहा हूँ। जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो किसी भी तरह का लैग वगैरह देखने को नहीं मिलती, तो ये सही होता है। और हाँ, क्या है कि कभी कभी ये जो आप क्वालिटी अभी देख रहे हो, मैंने इसे एडिट करा है एक्चुअली, फिल्मोरा में एडिट करा है। तो फिल्मोरा में कैसे एडिट करना है, एक्चुअली आपके माइक को कैसे इनहेंस करना है, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक करना। तो थोड़ा सा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा और अच्छा माइक का क्वालिटी देखने को मिलता है, ओके। अगर आप ये एडिट नहीं भी करोगे तब भी आपके माइक की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन देखने को मिलता है। लेकिन आप जब एडिटिंग कर दोगे तो उसके बाद फिर तो मतलब चार चांद लग जाता है आपके माइक के वॉइस में, ओके। तो ये चीजें आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप ट्राई करो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस।